वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल ड्राइव पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज राहुल गांधी को ऑफिशियली पागल घोषित करना चाहता हूँ या तो फिर देशद्रोही। ऑफिशियली दोनों में से कुछ तो एक है। राहुल गांधी ने कल या आज एक स्पीच दी है जो पहले मैं पहले आप लोग पहले क्रोनोलॉजी समझिए। पहले मोहन भागवत जी ने एक स्पीच दी थी परसों। उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया को असली फ्रीडम तब मिली जिस दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हुई। उसके बाद राहुल गांधी की स्पीच हुई। राहुल गांधी ऐसा बोलता है कि इंडिया पहले तो वो ये बोला कि मोहन भागवत अगर वो किसी और कंट्री में होता तो उसको जेल में डाल दिया होता। फिर वो आगे चल के ये बोलता है कि बीजेपी अगर किसी अपने कांग्रेस के लोगों को वो संबोधित कर रहा था, उनसे बात कर रहा था, और वो ये बोल रहा था अगर आपको लगता है कि हम लोग आरएसएस के खिलाफ है, आरएसएस से लड़ाई लड़ रहे हैं, बीजेपी से लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप गलत है। बट हम लोग हमारी ये लड़ाई उस पार्टी से जिसने देश के सारे इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर लिया है। तो यानी कि अब मैं एग्जैक्टली इसके वर्ड यूज कर रहा हूँ। ही सेड वी आर इफेक्टिवली एट वॉर विद स्टेट। ही यूज द वर्ड स्टेट। उसने कहा कि कांग्रेस पार्टी इज इफेक्टिवली एट वॉर विद स्टेट। और जब आप स्टेट का वर्ड यूज करते हैं, इट मीन्स इंडियन स्टेट, इट मीन्स इंडिया, इट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट मीन्स एवरीथिंग। नाउ मेरे लिए वो ट्रीजन है। पहले मैं मोहन भागवत की बात कर लूं। मोहन भागवत ने ये बोला कि इंडिया को इंडिपेंडेंस, असली इंडिपेंडेंस उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठान हुआ। देखिए अभी पहले मोहन भागवत की बात करता हूँ, फिर बाकी की बात करता हूँ। देखिए किसी को भी कुछ भी सोचने की आजादी है, ठीक है। ये इस मामले में कि मुझे इंडिपेंडेंस कब मिली, मुझे बस आज मैं बहुत फील कर रहा हूँ, या किसी को लगेगा कि भाई इंडिया को असली इंडिपेंडेंस 2014 में मिली, या फिर आज कुछ लोगों को लग रहा हो कि भाई इंडिया जो है 2014 के बाद गुलामी में आ गया, या फिर किसी का कुछ हो गया तो भाई हम तो अभी भी गुलाम है। एनीथिंग, वो कुछ भी सोच सकते हैं। देश उनको उनकी आजादी उसमें सोचने के लिए। दूसरी बात आती है बाकी लोगों की। मेरे हिसाब से मोहन भागवत को ये नहीं बोलना चाहिए था। ये एक तरह से एक इंसल्ट भी हो जाती है जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी जान दी। मैं नहीं बोल रहा हूँ बहुत बड़ी, मतलब, लेकिन वो एक छोटा सा वो, मतलब तुमने जो किया वो नहीं हुआ था, वो दैट इज नॉट फ्रीडम, है ना। वो नहीं बोलना चाहिए। 200 साल की लड़ाई थी। इंडिया को फ्रीडम 15 अगस्त 1947 को मिली, फुल स्टॉप। असली 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 फ्रीडम 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 कुछ नहीं होता। इमोशनली आपको जो सोचना है, बट बीइंग समवन एट दैट पोजीशन, मोहन भागवत को ये नहीं बोलना चाहिए था। मैं बोल रहा था कि फ्रीडम फाइटर्स की उनकी जो सैक्रिफाइस है, उनके बलिदान को ना इंसल्ट हो जाती है। सावरकर, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने सारे हमारे फ्रीडम फाइटर्स में, गांधी नहीं कहता, वो उनकी उनकी इंसल्ट हो जाती है। उन्होंने उन्होंने अपनी जान दी उस फ्रीडम के लिए। तो आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद मोहन भागवत स्टेटमेंट कि इंडिया को असली आजादी उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठान हुआ था। नो, दैट इज रॉन्ग। इंडिया को आजादी मिली है 15 अगस्त 1947 को। इस चीज को इमोशनल देखने की जरूरत नहीं है। इट्स अ पीस ऑफ डॉक्यूमेंट, दैट्स इट। उसमें ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी बोलता है कि इंडिया के जो जितने भी ये हैं ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर जितने भी इंस्टीट्यूट है, वो सारे के सारे बीजेपी ने अपने अपने कब्जे में कर लिए हैं। तो हमको उन सब से लड़ना है। ये मेरे हिसाब से देशद्रोह है। अगर आप किसी को बोलते हो कि हमको इस पूरे देश से लड़ना है, तो इफ यू आर एट अ वॉर विद अ स्टेट, तो उसमें उस स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, उसका लॉ आ गया, उसका जुडिशरी आ गया, और उसका एग्जीक्यूटिव भी आ गया, सब आ गया। और अगर आप यूएस सिटीजन हो, अगर आप यूएस सिटीजन होकर अगर आप ऐसा बोलोगे कि वी आर एट अ वॉर विद स्टेट, दैट इज ट्रीजन। आप ऑस्ट्रेलिया में हो, आप बोलोगे कि आई एम एन, अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो और ऑस्ट्रेलिया में की जमीन पर खड़े रह के बोलोगे कि वी आर एट वॉर विद ऑस्ट्रेलियन स्टेट, दैट इज ट्रीजन। मेरे को उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। अगर आप एक इंडियन पॉलिटिशियन, वो भी इंडिया की ओपोजिशन पार्टी, और वो भी इंडिया का ओपोजिशन लीडर, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ले रखी है, वो ये बोलता है कि भाई आई एम एट अ वॉर विद द इंडियन स्टेट, इट मींस उसने जिस कॉन्स्टिट्यूशन की कसम खाई है, वो उस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी एट वॉर है। सो इट इज, मेरे हिसाब से इट इज नथिंग बट रीजन। इसमें दो चीज हो सकती है, या तो राहुल गांधी का स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगर ऐसा हुआ है तो क्लैरिफिकेशन और अपॉलॉजी आनी चाहिए और आ जानी चाहिए, बिकॉज कभी कभी होता है आदमी इमोशनली कुछ और सोच रहा होता है,
और मुंह से कुछ और निकल जाता है, मुझे खुद पता है, मैं वीडियोस करता हूँ, मेरे खुद मुंह से निकल जाता है, मुझे बाद में लगता है कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये ऐसा होता है। लेकिन राहुल गांधी को अगर ऐसा, और अगर राहुल गांधी के साथ ऐसा हुआ है तो उसको एक अपॉलॉजी इशू कर देनी चाहिए कि भाई ये मेरे को, या फिर क्लैरिफिकेशन इशू कर देना चाहिए था कि भाई ये मेरा बोलने का मतलब ये था, ये था, और अगर गलती से मुंह से निकल गया तो फिर भाई अपॉलॉजी दे दो। लेकिन अगर राहुल गांधी नहीं देगा तो ये चीज उसके ऊपर ठीक हो जाएगी, दैट कांग्रेस पार्टी इज एट वॉर विद इंडियन स्टेट। और अगर, और जहां तक मैं अभी कांग्रेस पार्टी को समझने लगा हूँ, राहुल गांधी को समझने लगा हूँ, इस बात पे क्लैरिफिकेशन नहीं आएंगे। इसलिए मैंने अपने वीडियो के शुरू में कहा कि मैं राहुल गांधी को ऑफिशियली ट्रेटर घोषित करता हूँ। ये था गाइस मेरा आज का वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, अपने माता पिता की इज्जत कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो पे। थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद। और हाँ, हैप्पी पोंगल एंड हैप्पी मकर संक्रांति। बाय गाइस।